नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिख धर्म एवं सिख गुरुओं से संबंधित इसके 110 MCQs। इसके अलावा दोस्तों आज के सेशन में हम लोग आंग्ल सिख युद्ध, रणजीत सिंह और बंदा बहादुर से संबंधित भी MCQ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि पंजाबी भाषा में सिख का क्या अर्थ होता है? गुरु, सदाचार, शिष्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पंजाबी भाषा में सिख का अर्थ होता है शिष्य। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व भर में ज़्यादातर सिख धर्म को मानने वाले लोग किस स्थान से संबंधित हैं? कनाडा, पाकिस्तान, राजस्थान या फिर पंजाब से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादातर सिख धर्म को मानने वाले लोग दोस्तों पंजाब राज्य से संबंधित हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिख धर्म की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक जी ने। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अभी तक आधिकारिक रूप से सिखों के कितने गुरु बने हैं? 5, 7, 10 या फिर 6। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आधिकारिक रूप से दोस्तों सिखों के 10 गुरु माने जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिख संप्रदाय का निर्माण किस काल में हुआ था? तुगलक वंश, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिख धर्म की स्थापना या सिख धर्म का निर्माण हुआ था ऑप्शन नंबर बी, मुगल काल में। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु नानक जी किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक जी जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ये दोस्तों बाबर के समकालीन थे। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम लंगर यानी कि निःशुल्क भोजन खिलाने की व्यवस्था यानी कि भंडारे की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक जी ने सर्वप्रथम लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुजरात, महाराष्ट्र, तलवंडी, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में गुरु नानक जी की जन्म स्थली तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि वर्तमान में दोस्तों जहां पर तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था उस स्थान को आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ननकानाबाद के नाम से, जो दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1539 ईस्वी में गुरु नानक जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? करतारपुर, अहमदनगर, सुल्तानपुर या फिर प्रयागराज में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करतारपुर में दोस्तों गुरु नानक जी की मृत्यु हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु नानक जी के पिता का क्या नाम था? सोमनाथ, कालू मेहता, हरीशचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू मेहता था। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु नानक जी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी किसमें हमें सही कथन का चयन करना है। उनकी माता का नाम तप्ता देवी था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। उनके पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तप्ता देवी था। वे प्रेम और साझेदारी का संदेश देते थे, ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। वे अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के सख्त विरोधी थे, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु नानक जी की जीवनी किसने लिखी थी? तो दोस्तों गुरु नानक जी की जीवनी से संबंधित ये कुछ अपवाद हैं। कुछ स्त्रोतों के अनुसार दोस्तों गुरु नानक जी की जीवनी गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी, जबकि दोस्तों कुछ स्त्रोतों के अनुसार गुरु नानक जी की जीवनी गुरु अंगद जी ने लिखी थी।
लेकिन हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों आपको जब गुरु अंगद जी ऑप्शन में नहीं होगा तभी दोस्तों गुरु अर्जुन देव आप ऑप्शन चुन सकते हैं। अदरवाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद जी। लेकिन दोस्तों आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन बने थे, यानी कि गुरु नानक जी के बाद सिखों की कौन से अगले गुरु बने थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद जी। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु अंगद जी का वास्तविक नाम क्या था, फरीद, सलीम, महजदास या फिर लहना। तो दोस्तों गुरु अंगद जी का वास्तविक नाम ऑप्शन नंबर डी, लहना नाम था। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरुमुखी नामक लिपि के जनक कौन माने जाते हैं। तो गुरुमुखी नामक लिपि के जनक दोस्तों कौन माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद जी। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस गुरु ने लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया था। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु नानक जी ने। लेकिन इसे लोकप्रिय किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद जी ने, जो सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु अंगद जी के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें हमें सही कथन का चयन करना है। इनका सिख गुरु का कार्यकाल 1539 से 52 तक था, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। ये 1539 से लेकर 52 तक सिखों के गुरु रहे थे, ये सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु अंगद जी के उत्तराधिकारी कौन से गुरु बने थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरकिशन, गुरु अमरदास या फिर गुरु रामदास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु और गुरु अंगद जी के उत्तराधिकारी बने थे। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु अमरदास जी किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास जी दोस्तों अकबर के समकालीन थे। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सिख गुरु ने आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत किसने की थी, गुरु नानक जी, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद या फिर गुरु अमरदास जी ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु अमरदास जी ने दोस्तों आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत सर्वप्रथम की थी। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने अपने सिख संप्रदाय में व्याप्त सती प्रथा और प्रदा प्रथा को समाप्त किया था, गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास जी ने दोस्तों सिखों में व्याप्त सती प्रथा और प्रदा प्रथा को समाप्त किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सिख गुरु ने देश भर में मंजी नामक 22 सूबे स्थापित किए थे, गुरु नानक जी, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या फिर गुरु अमरदास जी ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु अमरदास जी ने दोस्तों मंजी नामक 22 सूबे भारत में स्थापित किए थे। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बीबी भानी किस सिख गुरु की पुत्री थी, गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु अंगद या फिर गुरु गोविंद सिंह की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास जी की दोस्तों पुत्री थी बीबी भानी। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकबर ने किसे 500 बीघा जमीन दान में दी थी, बीबी भानी को, अमरदास जी को, रामदास जी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमरदास जी की पुत्री थी बीबी भानी और इन्हीं को ही दोस्तों अकबर ने 500 बीघा ज़मीन पंजाब में दी थी। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रामदास किस सिख गुरु के दामाद थे, गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास जी के दोस्तों दामाद थे रामदास जी, और किसके पति थे, तो बीबी भानी जी के। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु अमरदास जी के उत्तराधिकारी कौन बने थे, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुरु अमरदास जी के उत्तराधिकारी उनके दामाद यानी कि गुरु रामदास जी बने थे। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब के शहर अमृतसर का निर्माण किसने करवाया था,
गुरु अमरदास जी ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमृतसर शहर का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास जी ने। 30 नंबर क्वेश्चन ने हमारा कि अमृतसर का पूर्व नाम क्या था? अहमदनगर, रामदास नगर, रोहेलखंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामदास नगर। जब दोस्तों रामदास जी ने 500 बीघा जो जमीन उनकी पत्नी को, बीबी भानी को जो प्राप्त हुई पंजाब में, वहाँ पर दोस्तों रामदास जी ने अपने ही नाम पर एक शहर का निर्माण करवाया था, रामदास नगर का। उससे ही आगे चलकर दोस्तों अमृतसर के नाम से जाने जाने लगा। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमृतसर यानी कि रामदास नगर का निर्माण गुरु रामदास जी ने कब करवाया था? 1575, 1512, 1577 या फिर 1578 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमृतसर यानी कि रामदास नगर का निर्माण 1577 ईस्वी में हुआ था और आगे चलकर इसका नाम अमृतसर पड़ा था। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास जी ने। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु के समय से ही सिख धर्म के गुरु का पद पैतृक हो गया था, यानी कि अब से दोस्तों गुरु का बेटा ही गुरु बन सकता था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास जी के समय से गुरु का पद यानी कि सिख धर्म के गुरु का पद पैतृक हो गया था। अब सिख धर्म के गुरु का बेटा ही सिख धर्म का गुरु बन सकता था। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु रामदास जी के बाद अगले सिख गुरु कौन बने? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, या फिर गुरु अंगद जी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु माने जाते हैं? 5वें गुरु, 9वें गुरु, प्रथम गुरु, या फिर दूसरे गुरु। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिख धर्म की पवित्र ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है की रचना किसने की थी? गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जुन देव ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी जो सिख धर्म की पवित्र ग्रंथ मानी जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आदि ग्रंथ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आदि ग्रंथ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना किस वर्ष की थी? 1601, 1603, 1604 या 1605 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1604 ईस्वी में दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था? जैसा कि दोस्तों लास्ट के सेशन में हमने पढ़ा था कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किसने करवाया था, तो दोस्तों शुरू करवाया था गुरु रामदास जी ने। जबकि दोस्तों इसे पूरा किसने करवाया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव जी ने। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि किसने शुरू करवाया था और किसने पूरा करवाया। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो दोस्तों किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव जी को। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु अर्जुन देव जी को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हालांकि दोस्तों अभी जैसे हमने पढ़ा कि गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी को साहेब-दीन दे सरताज के नाम से भी जाना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु अमरदास, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव जी ने दोस्तों राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने राजकुमार खुसरो को धन एवं आशीर्वाद देने के आरोप में करवा दी थी? यानी कि जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, गुरु अर्जुन देव की, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद के रूप में की थी।
44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश नामक धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव जी ने। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु को सैन्य संत के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस सिख गुरु को सैन्य संत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोविंद जी को। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास या फिर गुरु हरगोविंद जी ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु हरगोविंद जी दोस्तों अर्जुन देव जी के बाद सिखों के अगले गुरु बने थे। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने पूरे सिख समुदाय को सैन्य समुदाय में बदला था। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम किस सिख गुरु ने अमृतसर की किलेबंदी की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या फिर गुरु हरगोविंद जी ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु हरगोविंद जी ने सर्वप्रथम अमृतसर की किलेबंदी की थी। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु हरराय किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो दोस्तों गुरु हरराय गुरु हरगोबिंद के बाद अगले गुरु बनते हैं सिखों के। ये दोस्तों मुगल बादशाह ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां और औरंगजेब समकालीन माने जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से सिख गुरु सभी सिख गुरुओं की तुलना में सबसे कम उम्र में सिख गुरु बने थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरकिशन, जो दोस्तों गुरु हरराय जी के बाद अगले सिख गुरु बने थे। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी के कारण हो गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु हरकिशन, जो सबसे कम उम्र के दोस्तों गुरु बने थे सिखों के। इनकी चेचक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिखों के 9 गुरु माने जाते हैं? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी जैसा हम जानते हैं कि 5वें गुरु सिखों के माने जाते हैं, जबकि दोस्तों सिखों के 9 गुरु माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेज बहादुर जी। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सिख गुरु को बकला दे बाबा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बकला दे बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेज बहादुर जी को। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु ने आनंदपुर साहिब नगर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों किस सिख गुरु ने आनंदपुर साहिब नगर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेज बहादुर जी ने। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण करवा दी थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों औरंगजेब ने इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर की हत्या किस स्थान पर करवाई थी? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या दिल्ली में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। जबकि दोस्तों हमने पढ़ा था कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सिख गुरु के संबंध में कहा गया है कि उन्होंने सिर दिया किंतु सार नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेज बहादुर के संबंध में, क्योंकि दोस्तों औरंगजेब के द्वारा गुरु तेज बहादुर को जबरन इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया जा रहा था। उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया, भले ही उनको अपना सिर देना पड़ा, यानी कि अपनी जान गंवानी पड़ी। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु की याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु तेज बहादुर की याद में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेज बहादुर की याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन माने जाते हैं? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। और 5वें गुरु दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी माने जाते हैं और 9वें गुरु दोस्तों गुरु तेज बहादुर जी माने जाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु ने खालसा नामक सैन्य समुदाय की स्थापना की थी?
तो दोस्तों खालसा नामक सैन्य संगठन या सैन्य समुदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास या गुरु रामदास जी ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद जी ने। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा नामक सैन्य समुदाय की स्थापना की थी? 1660, 1699, 1670 या फिर 1675 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1699 ईस्वी में दोस्तों खालसा नामक एक सैन्य समुदाय की स्थापना गुरु गोविंद जी के द्वारा की गई थी। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु ने एक नया संस्करण पाहुल की शुरुआत की थी? तो दोस्तों पाहुल की शुरुआत किसने की थी? गुरु अमरदास जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह ने। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, को सिखों के शाश्वत गुरु के रूप में नामित किया था? यानी कि किसने गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, गुरु गोविंद जी ने। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में सभी धर्म के अनुयायी किसे अपना सिख गुरु मानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आदि ग्रंथ को। आदि ग्रंथ को ही दोस्तों वे अपना शाश्वत गुरु मानते हैं और उस पर ही दोस्तों वे अपनी पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने सिखों के अनुयायियों से यानी कि सिख धर्म के मानने वाले लोगों से पंचककार, पंचककार का मतलब होता है दोस्तों केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण धारण करने के लिए कहा था? तो दोस्तों ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद जी ने। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सिख गुरु की याद में महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब नामक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों किस गुरु की याद में महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब नामक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद जी की याद में। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दसम पातशाह नामक ग्रंथ में किस गुरु के विचारों का वर्णन है? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अर्जुन देव? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह के विचारों का वर्णन दोस्तों दसम पातशाह नामक ग्रंथ में मिलता है। 67 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को किस मुगल फौजदार ने दीवार में चुनवा दिया था? वजीर खां, आदम खां, बीरबल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वजीर खान ने। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण दोस्तों नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं जफरनामा, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी रचनाएं दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुरु गोविंद जी की हत्या किसने की थी? गुल खां, आदम खां, औरंगजेब या फिर जहांगीर ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुल खां, जो दोस्तों एक पठान था, उसने दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की हत्या सन 1708 ईस्वी में की थी। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक किले का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर बी, बंदा सिंह बहादुर जी ने। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? महेश दास, रामदास, लक्ष्मण दास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बंदा सिंह बहादुर का मूल नाम था ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण दास। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? 1610, 1635, 1670 या फिर 1665 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1670 ईस्वी में। 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बंदा सिंह बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर में। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका नाम माधव दास बैरागी था?
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बंदा बहादुर का नाम दोस्तों माधवदास बैरागी था, क्योंकि ये बचपन से ही दोस्तों घर छोड़कर बैरागी बन गए थे। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस स्थान पर बंदा सिंह बहादुर की सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह से बंदा सिंह बहादुर की मुलाकात हुई थी पहली बार, ऑप्शन नंबर ए नांदेड़ महाराष्ट्र में। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सर्वप्रथम सिक्के चलवाए थे। तो दोस्तों ये चलवाए थे ऑप्शन नंबर ए बंदा सिंह बहादुर जी ने। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल बादशाह ने बंदा सिंह बहादुर को फांसी दी थी। तो दोस्तों बंदा सिंह बहादुर को फांसी दी थी ऑप्शन नंबर डी फर्रुख सेन ने, जो उत्तर मुगल काल के शासक माने जाते हैं। तो बंदा सिंह बहादुर को फर्रुख सेन ने फांसी दी थी। और दोस्तों सिखों के 5वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, उनको फांसी दी थी जहांगीर ने। और सिखों के दोस्तों 9वें गुरु माने जाते थे तेज बहादुर जी, उनको दोस्तों औरंगजेब ने फांसी दी थी। और दोस्तों सिखों के अंतिम गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनको दोस्तों एक गुलखा नामक पठान के द्वारा मार दिया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सन 1716 में बंदा सिंह बहादुर को कहां पर फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महाराजा रणजीत सिंह। 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो दोस्तों बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद दोस्तों पंजाब कई भागों में टूट गया था, और उन भागों में दोस्तों अलग अलग मिसल यानी कि अलग अलग सिख समुदाय या सिख समूह स्थापित हुए थे, यानी कि सिख समूह को ही दोस्तों मिसल कहा जाता था। और रणजीत सिंह दोस्तों सुकर चकिया नामक एक मिसल से संबंधित थे। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक राजधानी किससे बनाई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाहौर को। 84 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी किससे बनाई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमृतसर को, जबकि दोस्तों लाहौर को उन्होंने राजनीतिक अपनी राजधानी बनाई थी। 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाहौर पर अधिकार करने के बाद रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, तभी से दोस्तों उनको महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जाने जाने लगा। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे शेर पंजाब की उपाधि प्रदान हुई थी। तो दोस्तों शेर पंजाब की उपाधि किसे प्रदान हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महाराजा रणजीत सिंह को। 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत चढ़वाई थी। तो दोस्तों जो सोने की परत अभी तक स्वर्ण मंदिर पर चढ़ी हुई है, ये परत किसने चढ़वाई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महाराजा रणजीत सिंह ने। 88 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह ने किस वर्ष हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत चढ़वाई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1830 ईस्वी में। इससे पहले दोस्तों इसे हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता था। जब दोस्तों 1830 ईस्वी में रणजीत सिंह ने इस पर सोने की परत चढ़वाई, तब से ही दोस्तों इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाने जाने लगा। तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर से संबंधित 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शुरू करवाया था। तो दोस्तों रामदास जी ने। किसने पूरा करवाया था। तो अर्जुन देव जी ने। इस पर सोने की परत किसने चढ़वाई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने। कब चढ़वाई थी। तो 1830 ईस्वी में। 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा किसने उपहार में दिया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शाह शुजा नामक व्यक्ति ने। शाह शुजा दोस्तों ईरान से आने वाला एक अमीर था, जिसने दोस्तों रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा दिया था। कोहिनूर हीरे से संबंधित दोस्तों 3 से 4 पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कोहिनूर का हीरा सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों गोलकुंडा की खान से। बाद में आगे चलकर दोस्तों शाहजहां के पास ये पहुंचा, तो शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन पर जड़वा दिया था। और दोस्तों बाद में मयूर सिंहासन जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया था,
तब इसी दोस्तों मयूर सिंहासन में ये कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। तो दोस्तों कोहिनूर का हीरा तब ईरान चला गया। फिर ईरान से दोस्तों शाह शुजा नामक व्यक्ति के द्वारा ये भारत में आया और इसने ही दोस्तों रणजीत सिंह को ये कोहिनूर का हीरा प्रदान किया था। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाराजा रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों अमृतसर की संधि हुई थी ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य। 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ दोस्तों उस समय अंग्रेज अधिकारी थे जिस समय अमृतसर की संधि हुई थी। 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि में किस नदी के द्वारा दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी की। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह के विजित राज्यों का क्रम बताइए, यानी कि रणजीत सिंह के द्वारा जीते गए राज्यों का क्रम बताइए। तो दोस्तों रणजीत सिंह ने सबसे पहले लाहौर जीता था, उसके बाद अमृतसर, उसके बाद कांगड़ा और लास्ट में दोस्तों कश्मीर में उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 ये क्रम दोस्तों ही सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर छीना था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भंगी नामक मिसल से दोस्तों रणजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर छीना था। 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विलियम बैटिंग्स ने। 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कथन संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, महाराजा रणजीत सिंह से। 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों की सैन्य क्षमता रणजीत सिंह की सैन्य क्षमता से कई गुना ज़्यादा थी, यानी कि अंग्रेजों की सैन्य क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने? तो दोस्तों रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी बने थे ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ़कीर अजीजुद्दीन, ये विदेश मंत्री थे रणजीत सिंह के। 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रणजीत सिंह के वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों रणजीत सिंह के वित्त मंत्री थे ऑप्शन नंबर बी, दीनानाथ, जबकि दोस्तों विदेश मंत्री थे फ़कीर अजीजुद्दीन। 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 1846 के बीच, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1848 से 49 के बीच के समय पंजाब का राज्य शासक कौन था? तो दोस्तों पंजाब का शासक उस समय कौन था जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह दोनों आंग्ल सिख युद्ध में दोस्तों पंजाब के शासक थे। 103 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1839 ईस्वी में। 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाहौर की संधि के तहत। 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1846 ईस्वी में हुई लाहौर की संधि किसके बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दिलीप सिंह और लॉर्ड हार्डिंग उस समय अंग्रेज अधिकारी थे, इनके बीच दोस्तों लाहौर की संधि हुई थी 1846 ईस्वी में। 106 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1846 ईस्वी में भैरोवाल की संधि किस आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुई थी? तो दोस्तों भैरोवाल की संधि हुई थी ऑप्शन नंबर ए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। 107 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के पश्चात सिख साम्राज्य का पतन हो गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिख साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था। 108 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी विक्टोरिया को
कोहिनूर का हीरा उपहार में दिया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। कोहिनूर का हीरा दोस्तों गोलकुंडा की खान में प्राप्त होता है। बाद में दोस्तों ये शाहजहां के पास पहुंचता है, तो शाहजहां ने दोस्तों इसे मयूर सिंहासन में जड़वाया था। और मयूर सिंहासन दोस्तों 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो एक ईरान का आक्रमणकारी था वो लूटकर इसे ईरान ले गया था। और बाद में दोस्तों ये भारत आता है शाहसुजा व्यक्ति के द्वारा। और शाहसुजा नामक एक अमीर जो ईरान का रहने वाला था, इसने दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह को ये कोहिनूर का हीरा दिया था। और बाद में दोस्तों ये कोहिनूर का हीरा अंग्रेज़ों के पास पहुंच जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी इसे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद महारानी विक्टोरिया को भेंट कर देती है। वर्तमान में दोस्तों ये कोहिनूर का हीरा ब्रिटेन की रानी या राजा का जो क्राउन होता है उसमें जड़ा हुआ है। 109 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों 1845 से लेकर 1846 ईस्वी के बीच, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों 1848 से 49 के बीच, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों सिख राज्य का अंतिम शासक था ऑप्शन नंबर बी, दिलीप सिंह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। इससे पहले दोस्तों हमने सिख धर्म और सिख गुरुओं से संबंधित एक थ्योरी वीडियो कवर की है और एक सिख आंग्ल युद्ध से संबंधित भी थ्योरी वीडियो कवर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो कंटेंट की PDF भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।